हाँ जी प्रधान जी, क्या विषय आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में, ये प्रेस वार्ता पूरे देश भर में 11 और 12 जून को आयोजित की जा रही है। उसी श्रृंखला में सिरसा जिला की प्रेस वार्ता में आप सभी आए हुए मेरे पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। इस प्रेस वार्ता को मुख्य रूप से हमारे जो वक्ता के रूप में लेंगे, हमारे हरियाणा सरकार में चेयरमैन सिरसा जिला के प्रभारी श्री वेद फूला जी का भी मैं आज की प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। इन्हीं के साथ मंच पर उपस्थित हैं हमारे संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम। ये जो प्रेस वार्ता है, 11 वर्ष का जो मोदी जी के नेतृत्व में कार्यकाल हुआ है, उस कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि वास्तव में देखा जाए देश आज़ाद होने से 2014 तक का जो कार्यकाल रहा हमारी विपक्ष की सरकारों का, उसकी तुलना में ये जो 11 वर्ष का कार्यकाल है, ये कई गुना बेहतर है, बेहतरीन है। देश में हर वर्ग को उपलब्धियां इसमें प्राप्त हुई हैं और उसी बाबत उसको एक टैग दिया गया संकल्प से सिद्धि तक। जो संकल्प भाजपा ने लिया था मोदी जी के नेतृत्व में, उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का कार्य निरंतर चल रहा है। उसी बाबत आज इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित हैं संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम के हमारे जिला के संयोजक, माननीय मुख्यमंत्री के पूर्व सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार श्री जगदीश चोपड़ा जी, माटीकला बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे गुरदेव सिंह जी राही, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं, एससी कमीशन के हमारे सदस्य रतनलाल जी बामनिया, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र तिन्ना जी, सिरसा विधानसभा से हमारे प्रत्याशी रहे विकास जांगड़ा जी, अनुसूचित मोर्चा के हमारे प्रदेश के महामंत्री मक्खन सिंह जी क्योवाली, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मेरे भाई डॉक्टर गंगा सागर केरवाला जी, और मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन हनुमान कुंडू जी, गुराम डूडी जी, अजय जी, विष्णु जी, और आप सभी पत्रकार बंधु का पुनः स्वागत करते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे भाई वेद फूला जी से कि आप साथियों से रूबरू हों और 11 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में आपसे चर्चा करें। हमारे भाई वेद फूला जी। जो मोदी जी को लेकर के, खास करके जो आज जनता के बीच में जो बातें निकल के आती है, जनता जिस बात को कहती है कि जिस तरीके से मोदी जी है तो मुमकिन है, यानी कि आज ये सिर्फ नारा नहीं, ये लोगों में एक यकीन बन चुका है कि आज मोदी जी ने जो कह दिया वो निश्चित होगा। अब राजनीतिवादों की नहीं, प्रदर्शन की और संस्कृति पर टिकी है। विरासत भी, विकास भी, सांस्कृतिक धरोहर भी, आधुनिकता का समन्वय भी, महिलाओं की भागीदारी विकास में केंद्र बनी हुई है। आतंकवाद पर एक नीति है, जीरो टॉलरेंस टू टेरर। डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़ा है, भारत आत्मनिर्भर बना है। भ्रष्टाचार पर प्रहार, घोटाले खत्म, ई नीलामी से पारदर्शिता। भारत वैश्विक नेतृत्व में अग्रणी रहा है। सरकारी योजनाओं की निगरानी, डिजिटल ट्रेडिंग और सोशल ऑडिट, आयुर्वेद और योग को वैश्विक मान्यता मिली है। 11 सालों में जम्मू कश्मीर बदला है, 370 धारा हटी है, 3 तलाक खत्म हुआ है, जीएसटी जैसा कानून बना है, वक्फ बिल जैसे सख्त निर्णय लिए गए। हमारी विदेश नीति आज देश के सांस्कृतिक महत्व की झलक भी दिखती है उसमें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल को देखते हैं तो साफ दिखता है कि देश में अंधेरे से उजाले तक, निराशा से आशा तक और भ्रष्टाचार से सुशासन तक की ऐतिहासिक यात्रा तय की है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बीच में यही बातें रखने के लिए मैं उपस्थित हुआ अपने साथियों के साथ। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विपक्ष का काम है सरकार को क्रिटिसाइज करना, और विपक्ष तो मैं 2019 में भी क्रिटिसाइज कर रहा था, कह रहे थे कि देश के अंदर मोदी जी की सरकार नहीं, मोदी जी बड़ी ताकत के साथ दोबारा आए। हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी की दूसरी बार सरकार बनी, लोगों ने कहा कि 2014 में जब सरकार बनी हरियाणा में आदरणीय मनोहर लाल जी की, तो कहा कि भाई ये तो हुड्डा साहब के एक एंटी इनकम्बेंसी के माध्यम से सरकार बनी, लेकिन हम अपनी उपलब्धियों से आई। और 2024 में भी हमें कहा गया कि भाई मोदी जी की सरकार नहीं बनी, देश में सरकार बनी। तो विपक्ष का काम होता है कहना। मैंने जो उपलब्धियां आज बताई, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हमारी जो है आप सबके सामने रखी। कह सकता हूं कि जो सिलेंडरों की पहले लाइन लगती थी, देखिए एक आंकड़ा अगर कांग्रेस सरकार के अंदर आप देखें तो जो आज दुनिया के अंदर महंगाई दर है, आज अगर पीछे अगर आप देखें तो महंगाई दर आज सबसे कम है पूरी दुनिया को देखा जाए हिंदुस्तान की।
और सिलेंडर की अगर हम बात करें, जो कांग्रेस राज के अंदर प्रत्येक आदमी को 3 दिन लाइन में लग करके एक सिलेंडर लेना पड़ता था। अगर एक आदमी की हम दिहाड़ी माने, अगर 200 रुपए उस टाइम की माने तो 600 रुपए तो उसका 3 दिन की दिहाड़ी चली जाती, 600 500 रुपए वो सिलेंडर लेता था, 1100 रुपए में उसको मिलता था। आज अगर मैं कोई गृहिणी जो है, अगर घर में हमारा कोई कार्यक्रम होता है, अगर हम आधा घंटे पहले कॉल करते हैं तो घर के अंदर हमें इस बात की टेंशन नहीं रहती कि किस तरीके से रसोई गैस हमें मिलेगी। तो रसोई गैस में हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ कि इसके मोदी जी की सरकार की रही। आयुष्मान कार्ड की आपने बात की, आयुष्मान एक क्रांति है, देश के गरीब आदमी की आशा जगी है। खास करके भाई ये बात हमेशा भी बोलता हूँ, हमारे साथी भी इस बात को कहते हैं कि भाई पहले को गरीब आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता था तो उसको कोई उसका रिश्तेदार भाई बंद मिलने के लिए कतराता था कि जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो, यूं कह देगा भाई कुछ पैसे दे के जाओ। आज गरीब आदमी की कोई बीमारी घर में आ जाती है तो वो आश्वस्त है कि मैं आयुष्मान के माध्यम से जाकर के अपना इलाज करा पाऊंगा। हो सकता है कुछ विसंगतियां रही होंगी, कुछ चीजों को लेकर के ठीक से उनको नहीं किया जा रहा होगा, कोई कमी रही होगी तो उसको भविष्य में ठीक किया जाएगा। जिस तरीके से आप मानते हैं कि जीएसटी को लेकर के जब लागू हुआ तो जीएसटी में जैसे जैसे खामियां रही उनको धीरे धीरे ठीक करते हुए आज देखते हैं कि जीएसटी के माध्यम से आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जीएसटी कितने योगदान दे रही है। बेरोजगारी है और युवा नशे की ओर जा रहे हैं। मैं आपके बीच में ये बात जरूर कहना चाहूंगा, हरियाणा सरकार की अगर आप बात करते हैं तो 2014 से पहले देश के अंदर हरियाणा प्रदेश में हुड्डा जी का राज था। हुड्डा साहब 2005 से लेकर 2014 तक रहे और उसमें उन्होंने जितनी नौकरियां दी, खास करके सरकारी नौकरी की हम बात करें तो 10 साल का कालखंड उनका रहा, 10 साल का कालखंड हमारा अभी हुआ है, 11वें में हम प्रेस हुए हैं। सरकारी नौकरी की हम बात करें, सरकारी नौकरी भी हमने 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया, अभी पाइपलाइन में उसमें रहेंगे। और उसको अंदर देखें, अगर इसके साथ साथ इसमें अगर कौशल रोजगार को भी हम जोड़ें तो कौशल रोजगार का एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, उसको भी ऐड करें तो ये संख्या जो है 2 लाख से 2.5 लाख के आसपास पहुंच जाती है। वो पूर्व की सरकारों की किसी की उपलब्धि नहीं रही, रोजगार के माध्यम से हमने ये चीज लेके आए हैं। दूसरा, अगर आप रोजगार की आप बात करते हैं तो आज के अंदर आप देखें, चाहे वो सरकारी स्कूल है या कोई कोचिंग सेंटर है या जहाँ युवा जाकर के अपने कौशल को बढ़ा सकता है। 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने सेंटर से आप देख सकते हैं, आज कितने सेंटर है। उसके पीछे कारण यही रहा है कि मनोहर लाल जी के राज में, नायब सिंह जी के राज में हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। और क्वेश्चन दूसरा आपने उठाया नशे को लेकर के, सरकार बहुत गंभीर है। आपने देखा होगा कि पीछे भी हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने चंडीगढ़ के अंदर उत्तरी भारत के जितने हमारे राज्य हैं उनको लेकर ये कमेटी बनाई है, उसमें उन्होंने बड़ी सख्त निर्णय लेने की बात की है। और जहां भी अभी सरकार से पीछे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के अंदर उन्होंने साइक्लोन के माध्यम से एक यात्रा, साइकिल यात्रा पूरी हरियाणा प्रदेश की उन्होंने करी और खुद भी वो सिरसा के अंदर समापन में भी आए और उन्होंने अपने भाषण में भी ये बात कही कि हम लोग इसके ऊपर बड़े सख्त हैं और किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी सरकार तक पहुंचती है उसको खास करके एक पोर्टल भी हमने लॉन्च किया है कि आपकी जो जानकारी आप देंगे, आपकी पहचान को गोपनीय रख करके उस पर एक्शन लिया जाएगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2014 से पहले जो नशा माफियों को हरियाणा प्रदेश के अंदर संरक्षण मिलता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नशा माफियों को बिल्कुल संरक्षण नहीं मिलता। इस पे हमारी एक ही नीति है कि जहाँ को नशा बेचता है, कोई आता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। कि दुनिया के अंदर हमारी बात को कितना माना जाता है। अगर आप साथी 2014 से पहले इस देश का आंकलन करते हैं तो देश के जो रक्षा मंत्री जी थे उनका एक बयान आया था 2014 से पहले पूर्व की सरकार के रक्षा मंत्री का कि भाई आज देश के अंदर पैसा नहीं है तो हम रक्षा खरीद नहीं कर सकते, भविष्य में हमारे पास पैसा होगा तो हम रक्षा खरीद करेंगे। और हमारा जो एक्सपोर्ट यानी कि जो हम हमारे जो रक्षा सौदा है जिसकी हम एक्सपोर्ट करते थे तो उसमें हमारा 600 करोड़ का था। लेकिन आज आप देखें कि हिंदुस्तान के अंदर देश के लड़ाकू विमान बनते हैं, सैन्य सामान बढ़ता है और उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, वो आज 24,000 करोड़ का है। माननीय मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है 2029 तक का वो 50,000 करोड़ का है। अगर उसकी दूसरी ताकत को भी आप देखें कि आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हिंदुस्तान जो हथियार बनाता है वो पाकिस्तान में टेस्ट करता है, उसके बाद दुनिया के अंदर बेचता है। और आतंकवाद की स्थिति को भी आप देखें, 2014 से पहले एक घटना घटी थी जिस घटना के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादी और सेना हिंदुस्तान में घुसी और हिंदुस्तान के सैनिकों के सर काट करके ले गई। देश के जो रक्षा मंत्री जी थे उन्होंने संसद के अंदर झूठ का बयान दिया और बाद में उसकी उन्होंने माफी भी मांगी, ऑन रिकॉर्ड ये बात है। लेकिन आज अगर आप देखें मोदी जी के राज में 3 घटनाएं बड़ी घटी हैं। पहली घटना 2016 29 सितंबर को जो घटी उड़ी के अंदर उसमें हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। आपको याद होगा कि दूसरी घटना घटी 2019 में तो 13 फरवरी को उसमें मोदी जी ने एयर स्ट्राइक किया। और तीसरी घटना जब घटी 22 अप्रैल पुलवामा पहलगाम के अंदर उसमें मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ है उसमें पूरी दुनिया जो है हिंदुस्तान की ताकत को देखा।
कि 11 वर्षों का हमारा जो अमृत काल रहा है उसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपके बीच में कर रहे हैं। मैंने कुछ बिंदु आपके बीच में रखे हैं और कुछ और बातें हैं जो आपके बीच में मैं शेयर करना चाहूंगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां तकनीक है वहां तरक्की है, जहां भाजपा सरकार है वहां गरीब कल्याण है, जहां शासन अब सेवा है, सरकार अब सहभागी है, सुशासन अब संस्कृति है। मोदी जी के नेतृत्व में अब भारत सरकार का मतलब है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट, रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट, पब्लिक पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट। अगर आप देखें मोदी जी के राज के अंदर आम आदमी की अगर बात करें तो आम आदमी जो पहले इलाज नहीं करा पाता था, आज आयुष्मान योजना के माध्यम से अस्पतालों में उसे मुफ्त इलाज मिलता है। पहले जो सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचती थी उसमें बिचौलिए खा जाते थे, लेकिन अब आप देखें डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से सीधा पैसा उसके खाते में जाता है। पहले हम इंपोर्ट पर आश्रित थे, लेकिन अब हम मेक इंडिया के माध्यम से एक्सपोर्ट हमारी लीड बन गई है। पहले हम दुनिया की अस्थिर अव्यवस्था थे, आज हम दुनिया की चौथी आर्थिक ताकत हैं। ये 11 साल विकास, विश्वास, बदलाव के हैं। आज देश का हर नागरिक बदलते भारत को देख रहा है, अनुभव कर रहा है। मोदी जी ने देश की सफलता का श्रेय 140 करोड़ की हमारी जनता को दिया है। हम बदला नहीं बदलाव में यकीन करते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव में सोच रखते हैं। साथियों, आज देश में एक नई नीति बनी है। वो नीति बनी है कि आतंकवाद का हमला होगा तो युद्ध जैसी कार्रवाई होगी। अगर स्यों भी देखा जाए कि 11 साल के अमृत काल के समय पर हम दुनिया जो है ऑपरेशन सिंदूर की आज चर्चा कर रही है। अगर ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर को दिखाता है। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बना है। आज भारत मेड इन इंडिया के माध्यम से पाकिस्तान में टेस्ट करता है, दुनिया के अंदर दुनिया हमारे पर ट्रस्ट करती है। कांग्रेस के राज में इंदिरा जी से लेकर मनमोहन जी तक सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, लेकिन आज देश में 27 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको मोदी जी ने गरीबी से निकाल करके मुख्य धारा में लाने का काम किया है। मोदी जी ने मेरा सपना है कि भारत का गरीब सिर्फ आंकड़ों में गरीब ना हो, बल्कि नीति निर्माण से केंद्र बने और हम उसको मुख्य धारा में लेकर के आए। आज देश का प्रधानमंत्री मोदी जी 140 करोड़ भारतवासियों को मिलकर के देश को विकसित बनाने में जुटा हुआ है। देश में जब से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी है, तब से घोटालों का अंधेरा दूर हुआ है, सुशासन का प्रकाशन हुआ है। आप जानते हैं कि जब मनमोहन सिंह जी का लास्ट टर्म रहा, उसमें सबसे ज्यादा कोई जिक्र होता था तो वो घोटालों का जिक्र होता था। आज 11 साल में चाहे हमारे देश की सरकार है, चाहे हमारे प्रदेश की सरकार है, विपक्ष बेशक चुनाव को लेकर के कोई भी बात कह सकती है, लेकिन आज तक हमारे हरियाणा प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री वर्तमान में नायब सिंह सैनी जी, उनसे पूर्व आदरणीय मनोहर लाल जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके किसी भी मंत्री पर कोई अब किसी भी तरीके का आरोप नहीं लगा पाई। ये सबसे बड़ी उपलब्धि जो है इस सरकार की है। इन 11 सालों में हमारी महान संस्कृति के पुनरुद्धार और धार्मिक जागरण में हम रहे हैं और 11 सालों में अपनी विरासत की पुरानी गरिमा को वापस लौटाने का भागीरथ हमने प्रयास किया। आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र सिंह जी और मंच पर जब अभी इन्होंने सबका नाम लिया, हमारे सभी आदरणीय नेतागण और आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी हमारे मीडिया के बंधु। साथियों, आज की जो प्रेस है विशेष रूप से तो ये हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री कृष्ण बेदी जी ने आना था आप सबसे बातचीत करने के लिए, लेकिन वो आज किसी कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से उन्होंने मुझे आदेश किया कि मैं आप सबके बीच में होकर के सरकार की बात आप सबके बीच में रखूं। साथियों, ये प्रेस वार्ता जो है एक श्रृंखला के तहत है कि जिस तरीके से अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि 5 जून को माननीय मोदी जी की सरकार को जो तीसरा कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा हुआ है, यानी 11 साल हो गए, इसको भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प से सिद्धि तक कि 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो पर्व होता है चुनाव, 2014 में लोकसभा के चुनाव में जो जनता के बीच में गए थे तो देश की जनता के सामने जो वादे किए थे उन वादों को इन 11 वर्षों में यथार्थ करते हुए और एक सिद्धि जो देश ने प्राप्त की है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है संकल्प से सिद्धि तक ये 11 वर्ष। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कहती है कि जो 11 साल हैं और आने वाले जो 4 साल यानी 15 साल जो मोदी जी की सरकार के होंगे, इसके बाद 29 के बाद हम जो चुनाव में जाएंगे, ये देश के विकसित भारत के हमारे अमृत काल
इस अमृत काल में हमने बहुत उपलब्धियां प्राप्त की हैं। वैसे अमूमन आप लोग से प्रेस वार्ता में जाते हैं तो कोई भी सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इन 11 सालों में अगर हम आंकलन करें हमारे देश का, कि अगर देखें आंकलन करने का जो तरीका होता है कि किसी भी आदमी का हम आंकलन करें या कोई समाज का आंकलन करें या देश का आंकलन करें, तो 3 दृष्टिकोण हो सकते हैं। पहला दृष्टिकोण ये हो सकता है कि 10 वर्षों में 11 वर्षों में देश का आमजन है उसके जीवन में कितनी सुविधाएं आई, उसका जो जीवन कितना सुधार हुआ, सरकार की तरफ से ऐसी क्या चीजें लाएगी कि उसके जीवन में सुधार हुआ। दूसरा मान सकते हैं कि इस देश की आर्थिक स्थिति जो है इन 11 वर्षों में कितनी उन्नत हुई। और तीसरी मान सकते हैं कि दुनिया में देश का रुतबा कितना बढ़ा। साथियों, मैं कह सकता हूं कि इन 11 वर्षों को अगर आप देखें कि पूर्व की सरकार से इन देश की आज़ादी से लेकर के 2014 तक का कालखंड देश का रहा, उससे लेकर के 2024 से लेकर के 2025 ये जो 25 का जो कालखंड चल रहा है, इसका आप कंपैरिजन करेंगे तो देश के आम जन के अंदर एक बहुत बड़ी जन सुविधाएं इस सरकार ने दी। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देश के इतिहास में मोदी जी की जो सरकार है इसको स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत और संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल माना जा रहा है। बीते 11 वर्षों की यह यात्रा मोदी जी ने अकेले नहीं बल्कि खुद को तपा करके देश के 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम, त्याग और सपनों को परवाह देते हुए पूरी की। मैं यह कहना चाहूंगा साथियों, जिस तरीके से मैंने कहा कि आम जन के जीवन में जो फर्क आया, तो सबसे पहले मैं बात कहूं तो देश की मोदी जी की सरकार बनने के बाद सबसे पहले मोदी जी ने जनधन खातों के माध्यम से आम गरीब आदमी को बैंक के साथ जोड़ने का काम किया। 2014 के अंदर हमारी जो सरकार आई तो इस देश में 4 करोड़ खाते थे, जिसमें देश की टोटल पॉपुलेशन से सिर्फ 4 करोड़ लोग थे जो बैंकों से जुड़े हुए थे। अगर आज मैं जिक्र करता हूं तो आज जन धन खातों के माध्यम से आम देश का नागरिक जो है वो लगभग 45 करोड़ खाते इसको खुल करके मोदी जी ने बैंकों के साथ आम जन को जोड़ा है। फिर आप देखें कि जब देश में कोरोना काल आया था तो कोरोना काल में यही जनधन के जो खाते थे इनके माध्यम से मोदी जी की सरकार ने आम जन सुविधाएं देने का काम किया था। दूसरा, अगर हम देखें कि देश की 2014 से पहले हमारे देश के अंदर 12 करोड़ से ज्यादा परिवार ऐसे थे कि जिनको घरों के अंदर शौचालय तक नहीं थे। आपने मोदी जी की सरकार ने इन 11 वर्षों में 12 करोड़ परिवारों के अंदर शौचालय बना करके हमारी बहनें जो खास करके जिनको खुले में शौच जाना पड़ता था, आज खुले में शौच मुक्त हिंदुस्तान हो चुका है। अगर आप देखें इस देश की हमारी बहनें हैं, उनके घरों के अंदर जो चूल्हा जलता था, यानी कि गरीब आदमी का सपना होता था सिलेंडर लेना, लेकिन उज्ज्वला योजना के माध्यम से 11 करोड़ परिवारों के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने वहाँ उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर पहुंचा करके इस देश की बहनों को एक बड़ा तोहफा दिया है। अगर आप देखें कि इस देश की आज़ादी से लेकर के 2014 तक 1800 गांव ऐसे थे कि जो इन 70 वर्षों में जहां लाइट नहीं पहुंची थी, देश के प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार 2014 में लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया था तो उन्होंने एक संकल्प लिया था कि मैं आने वाले 200 दिनों में 300 दिनों के अंदर, मुझे दिन कोई ध्यान नहीं है, इनके अंदर में इस देश के अंदर जो कोई ऐसा गांव नहीं होगा कि जहां बिजली नहीं होगी। आज देश के अंदर कोई एक गांव नहीं है कि जहां बिजली नहीं हो। उस संकल्प को पूरा करने का काम किया है। साथियों, इसके साथ साथ आप देखें कि अगर जब हमारी सरकार आई तो हमारे देश में आर्थिक स्थिति के रूप में देश का अगर हम आंकलन करें तो हम दुनिया के अंदर 11वें नंबर पे गिने जाते थे। यानी कि 2014 में हमारा देश आर्थिक स्थिति के रूप में 11वें नंबर पे गिना जाता था। 2019 में जब हम चुनाव के अंदर गए तो हमारी पोजीशन दुनिया के अंदर 7वें नंबर की थी, और 2024 में जब हम लोग गए तो हम 5वें पायदान पर थे। लेकिन आज हम हिंदुस्तान जो है वो दुनिया के अंदर चौथी आर्थिक ताकत है, यानी कि आज हमारी ताकत जो है दुनिया के अंदर चौथी है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 2029 में जब जनता के बीच में जाएंगे तो हम दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बन जाएंगे।